भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, आजादी की 60वीं सालगिरह पर मैं अपने हमवतनों को हार्दिक मुबारकबाद और शुभकामनाएं देता हूं। ये आजादी जो 60 साल पहले भारत को मिली, वो मुफ्त नहीं मिली। आज एक छोटा सा कर्म तो हम कर ही सकते हैं कि उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें, खुद याद करें और आने वाली संतानों को बताते रहें कि आजाद देश किसी की कुर्बानी से हुआ है और वो कुर्बानियां हमारे विरासत में मिली हैं। शहीदों की चितों पर लगेंगे, इसी तरह हर वर्ष मेले वतन के ऊपर मरने वालों का यही तो बाकी निशान रहेगा दोस्तों। तो आज जब हम उनकी कुर्बानियों के ये फल देखते हैं तो हमारे भी कुछ फर्ज सामने आते हैं कि 60 साल के सफर में देश कहां से चला था और कहां पहुंचा, और इस सफर में जिस गाड़ी में मैं बैठा था, मैंने भी देश की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए क्या किया। देश सरकार की नीतियों से आगे नहीं बढ़ता है, जनता के सहयोग से आगे बढ़ता है। और किस तरह से लोगों ने सहयोग दिया और सरकार की नीतियों ने 10 इसी तरह के प्लान बनाए, अभी 10वें प्लान में है, योजनाएं बनाई, पब्लिक सेक्टर में उद्योग आए, निजी क्षेत्र में उद्योग आए, ये सब कुछ हुआ। कहीं तो हम पहुंचे। फख्र है कि आज भारतीय विदेशों में कहीं भी जाकर के खड़ा होता है तो उसका एक सम्मान है, उसका एक नाम है। कुछ मिला, हर जगह में तुरंत मिलना, और विज्ञान के क्षेत्र में बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ किया, और उसके फलस्वरूप जब हमने अपने आप को देखते हैं तो हम भी ये कह सकते हैं कि हमारा भी कुछ न कुछ तो योगदान इसमें है। आज जो अर्थव्यवस्था देश की है, 9% GDP पे पहुंच जाना, ये कोई छोटा काम नहीं है दोस्तों। जबकि चाइना के साथ जो हमारी टक्कर है और वो लक्ष्य 10% जाना, तो उसको पाने के लिए भारतीयों को हर समय चुनौती मिलती है। और वो चुनौती है कि हर एक सेक्टर में बढ़ोतरी मिले, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मिले, एग्रीकल्चर सेक्टर में मिले, सर्विस सेक्टर में मिले, सब लोग इसी तरह से बढ़ोतरी करते चले जाएं तो देश उस लक्ष्य तक 10% को पार करके जो 20-20 की कल्पना है कि पूरा कर सकता है, विदेशों के अंदर में तीसरे नंबर पर पहुंच सकता है। अभी अगर हम थोड़ा सा इसको दें ध्यान, अभी हम कहाँ हैं? भारत के पास फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स 808 लाख करोड़ से ऊपर हैं। भारत कितना एक्सपोर्ट करता है? 4 लाख करोड़ से ऊपर का। हम कुछ भी करें, हर साल 1 करोड़ 2 करोड़ लोग और इस संसार में जीवन लेते हैं, तो किस
औद्योगिक क्षेत्र, एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ोतरी नहीं हुई। उनके किए हुए काम अभी मुकेश अंबानी उस दौर से कर रहे हैं आपके सामने, क्योंकि ये गरीबी को दूर करने के लिए जो मसला पैदा हुआ कि 25% हमारे 25 करोड़ लोग जिनको गरीबी की लाइन से नीचे है, रेखा से नीचे, तो उनकी योजना आई। भारत में जगह जगह पर रिटेल, तो ये विजन लेकर के चले हैं। 10,000 आदमियों को रोजगार मिला है। 250 से ऊपर इस तरह के स्टोर देश के अंदर में कई शहरों के अंदर 25-30 शहरों के अंदर में खुल चुके हैं। मगर आदर्श क्या है कि हजारों लोगों को रोजगार और लाखों किसानों को इससे फायदा और देश की देकर के विदा ली। इन्होंने इस काम हिंदुस्तान के कोने कोने में ये गैस पहुंचेगी। देखिए कितना बड़ा योगदान है। ऊर्जा की जो कमी है उसको ये पूरा करने चले जा रहे हैं। जगह जगह में पावर स्टेशन खुल जाएंगे और फर्टिलाइजर के कारखाने और दूसरे कारखाने, जबकि एनर्जी मिलने लगेगी। उसमें आप भाइयों का, रिलायंस में काम करने वालों का योगदान है। 20-25 हजार करोड़ रुपया इस काम में लग रहा है कि इतनी बड़ी पूंजी 600 करोड़ में लगाई। अगर इसमें सफलता नहीं मिलती तो कहाँ जाती है रिलायंस? छूट जाते हैं लोग इस बात और वाद विवाद शुरू हो जाते हैं। तो देश को अगर सही रास्ते पर लाना है तो हमें वाद विवादों से दूर रहना है और जो सामने मसले हैं उन मसलों को हल करना है। उसी तरह से रिफाइनरी को आगे बढ़ा दिया, एक और रिफाइनरी लगा दी, क्योंकि शेयर होल्डर का विश्वास है रिलायंस पेट्रोलियम लाइफ साइंसेज के ऊपर में काम शुरू हो गया और देशों के अंदर में अभी कितनी योजनाएं चल रही हैं। मेरे ख्याल में आने वाले साल के अंदर में आप देखेंगे कि रिलायंस ने ये प्रोजेक्ट वहाँ ले लिया, वहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, वहाँ ले लिया, जो आपके लिए दरवाजे खोल रहा है। कहीं भी ला करके विदेशों में अपना झंडा गाड़ेंगे। अपने आप को समर्पित करें देश के सामने। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।
सिक्योरिटी गार्ड सुखबीर सिंह। I want him to concentrate. सिक्योरिटी गार्ड डीपी मोरे। अब मैं श्री कार्तिक मेहता जी से अनुरोध करूंगा कि वे मंच में आएं। आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं उन सभी शहीदों को जिन्होंने इस देश की आज़ादी में अपने प्राणों की आहुति दी, न केवल उनको बल्कि उन सभी आत्माओं को जिन्होंने आज़ादी के बाद अपने इस देश की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए और उन्नति में कारखानों को लगाने में अपने प्राणों की आहुति दी, उन लोगों को भी मैं नमन करता हूं, उनको याद करता हूं। और इसी क्रम में प्रत्येक डिपार्टमेंट, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, शिपिंग डिपार्टमेंट हो या और कोई प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट हो, उन सभी को जिन्होंने आज के कार्य